अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअदकुमुल्लाहु मगानिम कसीरतन तअखुज़ूनहा फ़अज्जल लकुम हाज़िही वकफ़्फ़ अयदियन नासि अन्कुम वलितकून आयतन लिलमुअ्मिनीन वयहदियकुम सिरातम मुस्तक़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, इस आयत करीमा के आखिरी जुज़ के अंदर वयहदियक सिरातम मुस्तक़ीमा, उसके अंदर फ़तेह मक्का की तरफ इशारा किया गया है। मजलिस के अंदर आप हजरात के सामने फ़तेह मक्का का वाक़या और उसका इब्तिदाई हिस्सा मैंने आप हजरात के सामने पेश किया था। दरमियान में कुछ दो तीन मंगल हमारी खाली गई, तो हो सकता है कि वो दहन से निकल गया हो। बात हमारी यहाँ तक पहुँची थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मर्रू ज़हरान पर पहुँचे तो उस वक्त अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये फरमाया था कि अब्बास अबू सुफियान को ऐसी तंग जगह पर खड़ा करो कि वो जो इस्लाम के लश्कर को देख सके। उसके बाद अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला वाइज लश्कर को मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ रवाना किया और ये तंग रास्ते से रवाना किया ताकि अबू सुफियान इस्लामी लश्कर का मुआयना कर सके। अलगर्द सारा काफिला जब निकल गया, आखिर के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी गुजर अबू सुफियान के करीब से हो गया। उसके बाद हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू सुफियान से फरमाया था कि अबू सुफियान अब काम कीजिए, आप फ़ौरन यहाँ से मक्कतुल मुकर्रमा पहुँच जाइए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर के पहुँचने से पहले आप मक्कतुल मुकर्रमा में पहुँच जाइए और मक्कतुल मुकर्रमा में जाकर इत्तिला कर दीजिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़ा लश्कर लेकर आ रहे हैं। अबू सुफियान ने यही काम किया और वो जल्दी से मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ रवाना हुए। मक्कतुल मुकर्रमा में पहुंचकर अबू सुफियान ने ऐलान किया, ओ कुरैश वालों, क्या कहा कि कुरैश वालों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लश्कर जर्रार को लेकर आ रहे हैं, उनके मुकाबले में कि हम में ताकत नहीं है, लिहाजा जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएगा उसको अमान दिया जाएगा। ये जब कलीमा कहा तो अबू सुफियान की बीवी खुद हिंद बिन्त उतबा ने अबू सुफियान की मूंछों को पकड़ लिया और कहा कि इसको मारो। क्या कहा? इसको मार डालो। कितनी बुरी खबर इसने सुनाई, इसको मार डालो, ये पतली पिंडली वाला, वो चर्बी से भरा हुआ। अब जरा देखें कि उनके दिलों के अंदर इस्लाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदावत कितनी भरी हुई थी कि जिसके बिना पर एक अपना शोहर कि जो ये कह रहा है कि मुकाबले की ताकत नहीं है, तो उसकी मूछ को पकड़कर औरत ये कह रही है कि इसको मार डालो, ऐसी बुरी खबर इसने हमको सुनाई। खैर, अबू सुफियान ने फिर ऐलान किया और कहा कि कुरैश वालों, तुम एक औरत की बात में मत आओ और अपने आप को हलाकत में न डालो। मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा लश्कर लेकर आ रहे हैं कि जिसके मुकाबले में हम में ताकत नहीं है। लिहाजा जो अबू सुफियान के मकान में दाखिल हो गया उसको अमान दिया जाएगा। तो लोगों ने कहा अबू सुफियान से कि आपका मकान कितना और उसमें कितने लोग आएंगे? तो अबू सुफियान ने कहा जो आदमी अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दे उसको भी अमान है, और फरमाया कि जो आदमी मस्जिद हराम के अंदर आ जाए उसको भी अमान है। ये सुनकर लोग भागने लगे, कोई अपने घर के अंदर चला गया, कोई मस्जिद हराम के अंदर अपने आप को हिफाजत के लिए चल दिया। लेकिन इन लोगों ने कुछ औबाश किस्म के लोगों को जमा किया और उनको ये कहा कि तुम्हें खंदमा पर ठहरना है। खंदमा एक पहाड़ का नाम है, और कहा कि खंदमा पर तुम्हें ठहरना है और मोहम्मद अपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर को लेकर आए तो तुम्हें उससे मुकाबला करना है। इनका प्लान ये था कि हमारी औबाश लोग अगर इन पर गालिब आ जाएंगे तो हम इनके साथ मिल जाएंगे,
और उनसे फिर सख्ती से मुकाबला कर लेंगे। और अगर हमारे अवबाश लोग उनके मुकाबले में कामयाब नहीं हुए तो फिर वो लोग जो कहेंगे उसको हम मंजूर कर लेंगे। तो ये अवबाश लोगों की टोल की वहाँ पर पहुंची खंदमा में, जिसमें बड़े बड़े भी थे, इकरमा बिन अबी जहल जो अभी इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे, सफ़वान इब्न उमैया, और इसके अलावा हारिस बिन अम्र, ये बड़े बड़े लोग भी उसके अंदर शामिल थे। तो वो खंदमा पर ठहरे। यहाँ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रुल ज़हरान से रवाना हो रहे हैं ज़ितवा की तरफ। अब हुआ ऐसा कि इन अवबाश किस्म के लोगों में एक आदमी कबीला बनु बकर का भी था, और ये कबीला बनु बकर का जो आदमी है वो की कई दिनों से हथियार को तेज कर रहा था और हथियार की तैयारी कर रहा था। तो उसको जब ये पूछा गया, उसकी बीवी ने ही पूछा कि भाई तुम आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, किस जंग की तैयारी कर रहे हो? तो कहने लगा हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके असहाब के मुकाबले की मैं तैयारी कर रहा हूँ, और अगर आज मेरा उनसे मुकाबला हो जाएगा तो मैं आज उनको छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो ये हमास भी उसके अंदर शामिल था, इन्हीं अवबाश लोगों के अंदर हमास भी शामिल था। यहाँ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रुल ज़हरान से ज़ितवा पर पहुँचे तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर को तैयार किया, और मैमना कहते हैं लश्कर की दाहिनी तरफ वाले को, मैमना का लश्कर का सरदार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बनाया, और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ एक छोटा सा लश्कर यानी एक टुकड़ी उनके हवाले कर दी, और आपको हुक्म ये दिया गया कि तुम्हें मक्कतुल मुकर्रमा के नीचे वाले हिस्से से जाना है, और रास्ते के अंदर अगर तुम्हारी मुठभेड़ हो जाए तो तुम्हें किसी को छोड़ना नहीं है, उनको साफ कर देना, और ये सारा मामला निपटा कर सफ़ा पहाड़ी पर यानी सफ़ा पर आप मुझसे मिलेंगे। इस तरीके से खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की टुकड़ी को तैयार किया। मैसरा के अंदर हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लीडर बनाया बाईं तरफ, और आपसे ये कहा गया कि तुम्हें ये परचम यानी जो पर्चा था यानी कि झंडा, ये जो झंडा है उसको लेकर जाना है, और तुम्हें हजून और तुम्हें कदा पहाड़ी से निकलना है, यानी मक्कतुल मुकर्रमा के बालाई हिस्से से तुम्हें जाना है, और तुम्हें हजून पर पहुंचना है। हजून को आज कहा जाता है जन्नतुल माअला, जो कब्रिस्तान है उसको हजून कहा जाता है, और वहीं पर मस्जिद फ़तह भी, आप लोगों ने जो गए हैं उन्होंने देखी होगी, मस्जिद राया भी है। खैर वह दोनों मस्जिदें और मस्जिद जीन भी आगे है, तीनों मस्जिदें उसी रास्ते के अंदर है, मस्जिद जीन, मस्जिद राया और मस्जिद फ़तह। फरमाया कि वहाँ जाकर तुम्हें इस झंडे को लहराना है, और जब तक मैं तुम्हारे पास ना आ जाऊँ वहाँ तक तुम्हें वहाँ पर ठहरना है। इस तरीके से ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस तरफ से रवाना किया, अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ प्यादा लश्कर को रवाना किया, और कहा कि वादी बतन से तुम्हें हमारे पहुंचने से आगे वहां पर पहुंचना है। खैर ये तीनों लश्कर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक आगे निकल गए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ रवाना हुए। अब मामला ये पेश आया कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जो टुकड़ी थी उसके अंदर दो सहाबी रसूल, एक कुर्ज बिन जाबिर फेहरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे खुनैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये दोनों सहाबी इस टुकड़ी से अलग हो गए, जिसके बिना पर दुश्मन को मौका मिल गया और इन दोनों को शहीद कर दिया गया। तो दो सहाबी शहीद हो गए। उसके बाद खंदमा में पहुंचे हैं, तो खंदमा में पहुंच कर यह मुकाबला कुछ देर मुठभेड़ चली, जिसके अंदर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 12 मुशरिकों को साफ कर दिया, और आप इस साफ करते हुए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा हुक्म दिया था वहाँ पर यानी सफ़ा की तरफ पहुँचने के लिए रवाना हो गए। अब ज़रा देखें, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि जैसी मुठभेड़ शुरू हुई तो इकरिमा बिन अबी जहल, सफ़वान बिन उमैया, ये बड़े बड़े तो भाग निकले थे। ये हमास जो हथियार तैयार कर रहा था ना, वो भी वहाँ से भागा, और भाग कर सीधा वो अपने घर पर गया। तो उसकी बीवी ने पूछा खैरियत तो है, क्या हाल है? क्योंकि उसकी बीवी ने उसी वक्त कहा था, जब वो हथियार तैयार कर रहा था, उसी वक्त कहा था कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकोगे। तो उसने कहा कि अगर आज मुकाबला हो जाएगा तो आज मैं बता दूंगा। अब यहाँ मुकाबला हुआ और ये भाग आया।
भाग कर जब घर पर पहुंचा तो उसकी बीवी ने ताना दिया। जब बीवी ने ताना दिया तो वो कहने लगा, और मेरी बीवी क्या ताना देती है तू मुझे? मैंने खंदमा का हाल अपनी नज़रों से देखा है कि इक्रिमा बिन अबी जहल जैसा इक्रिमा और सफ़वान बिन उमैया, मैंने अपनी नज़रों से देखा कि वो भाग रहे थे और उन लोगों की तलवारों से हमारी कलाइयाँ और हमारी क्या कहते हैं खोपड़ियाँ अलग हो रही थी और बड़ा शोर मचा हुआ था। अगर तू ये मंजर को देख लेती तो तू मुझे ताना देती नहीं। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल हुए और वहाँ से खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल गए और हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तो कहा था कि आपको वहाँ ठहरना है, वहाँ पहुँचेंगे। खैर, उसके बाद अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम के अंदर दाखिल हुए। जब आप ऊँटनी पर सवार थे, एहराम बांधा हुआ नहीं था, कि उम्रे के इरादे से तो गए नहीं थे, एहराम बांधा हुआ नहीं था। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार है, आप मस्जिद हराम के अंदर दाखिल हुए। दाखिल होते ही आपने हजर अस्वद को बोसा दिया। बोसा इस अंदाज में दिया कि आपके हाथ में लकड़ी थी, लकड़ी से इसी ऊँटनी पर बैठे हुए आपने हजर अस्वद की तरफ इशारा किया और फिर लकड़ी को बोसा दे दिया। आपने हजर अस्वद को बोसा देकर बैतुल्लाह का तवाफ शुरू किया। आपके साथ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने भी बैतुल्लाह का तवाफ शुरू किया। आप जानते हैं कि इस बैतुल्लाह के अंदर 360 बूत रखे हुए थे, बाहर भी थे, ऊपर भी थे, हर तरफ थे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बूत की तरफ लकड़ी करते हुए इन बूतों को गिराया और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तवाफ से फारिग हो गए तो उसके बाद अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस्मान बिन तलहा को बुलाया जाए कि वो हमें बैतुल्लाह की चाबी दे। उस्मान बिन तलहा आए, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाबी ली, बैतुल्लाह का दरवाज़ा खोला। मेरे आका व मौला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप बैतुल्लाह में दाखिल हुए, आपके साथ सिर्फ 2 सहाबी दाखिल हुए हैं। ज़रा देखिए, एक हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है और दूसरे हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। दोनों हबशी है और दोनों गुलाम। आप अंदाज़ा तो लगाइए, कोई जलीलुल कद्र सहाबी आपके साथ बैतुल्लाह के अंदर नहीं है, बल्कि दोनों गुलाम की हैसियत वाले सहाबी रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैतुल्लाह के अंदर दाखिल हुए। आपने देखा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तस्वीर बनी हुई है और इस तस्वीर के अंदर उनके हाथों में जो तीर दिया गया था वो तीर फाल खींचने का तीर था। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नासो कुरैश का, इन दोनों अम्बिया ने कभी तीर से फाल नहीं खींचा है, कभी तीरों से फाल खींचा नहीं है। और उसके बाद अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो लकड़े की कबूतरी बनाई हुई वहाँ पर रखी हुई थी। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कबूतरी को भी क्या कर दिया, तोड़ दिया। यानी ऐसी चीज़ रखना सही नहीं है जो मुजस्समा के तौर पर बनी हुई हो। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी तोड़ दिया और इन तस्वीरों को ख़त्म कर दिया और अल्लाह के महबूब ने दरवाजे को बंद कर दिया। अब आपके साथ आप अकेले हैं, आपके साथ 2 सहाबी रसूल हैं, एक हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है और दूसरे हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। बैतुल्लाह के अंदर उस वक्त 6 सुतून थे। कितने सुतून? 6 सुतून थे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाहिनी तरफ जिस दीवार पर दरवाज़ा था उसके सामने वाली दीवार की तरफ अल्लाह के महबूब तशरीफ़ ले गए, 3 हाथ के फासले पर खड़े रहे। दाहिनी तरफ 1 सुतून था, बाईं तरफ 2 सुतून थे और पीछे 3 सुतून थे। यानी जगह बताए कि इस जगह पर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े रहे। आपने वहाँ पर नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद बैतुल्लाह के चारों कोनों पर तकबीर को बुलंद किया और तकबीर को बुलंद करने के बाद आपने बैतुल्लाह का दरवाज़ा खोला और खोलने के बाद बैतुल्लाह के दरवाजे पर इस तरीके से खड़े हुए और खड़े होने के बाद आपने का ऐलान किया। यह ऐलान दरअसल मुशरिकान मक्का भी मस्जिद हराम के अंदर मौजूद थे, क्योंकि जो मस्जिद हराम में दाखिल हो जाए उसको अमान था, तो मुशरिकीन मक्का भी वहाँ पर मौजूद थे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया और मुशरिकान मक्का की तरफ मुखातब फरमा कर कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वही तन्हा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू, उसका कोई शरीक नहीं है। अल्लाह ने अपने वादे को पूरा किया। वसदक वादा, उसका वादा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हम आपको बैतुल्लाह ने मक्कतुल मुकर्रमा को फतह करवाएंगे। सदक़ वअदह व नसर अब्दह, उसने अपने बंदे की मदद फरमाई यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वह हज़मल अहज़ाब वहदा, उस ज़ात तन्हा ने किसको यानी कि शिकस्त दे दी। शिकस्त दे दी किसको दे दी भाई? शिकस्त दुश्मन लश्कर को। ये लश्कर दुश्मन का जो लश्कर था उसको अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से पूरी के पूरी शिकस्त अता फरमाई। खैर, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद फरमाया, ए कुरैश वालो, तुम्हारा दाद आबा व अजदाद का तफक्कुर यानी फ़ख्र जो तुम्हारे अंदर है उसको तोड़ो। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। और सारे के सारे लोग इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, मर्द हो क्या औरत हो, जअलनाकुम, हमने जो तुम्हें बनाया है वो अलग अलग कबीले में, अलग अलग जमात में, ताकि तुम पहचान सको कि ये है वो है। अल्लाह के नज़दीक तो मुकर्रम वही है जो मुत्तकी और परहेज़गार है। वहाँ कोई तफाखुर, वहाँ कोई फ़ख्र, वहाँ कोई घमंड, वहाँ कोई तकब्बुर नहीं चला करता। ये अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को मुखातब होकर फरमाया। अब जब अल्लाह के महबूब ने इस आयत करीमा की तिलावत फरमाई, उसके बाद फरमाया, कुरैश वालों, तुम क्या चाहते हो, मुझसे क्या उम्मीद रखे हुए हो? तो इन अहले कुरैश ने कहा कि आप तो करीम है। क्या कहा? आप तो करीम है और आप करीम की औलाद हैं, यानी करीम ही की, हमारे भाई जो करीम थे उसकी औलाद है, हमें तो आपसे अच्छा गुमान है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुम्हें कोई सरजनिश नहीं होगी, यानी बस कोई फिक्र के करने की बात नहीं है। उसके बाद अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठे हुए थे तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हुज्जाज किराम को पानी पिलाने की जिम्मेदारी हमारे पास है, लिहाजा ये बैतुल्लाह की चाबी भी आप हमें दे दीजिए ताकि ये जिम्मेदारी भी हम अदा करेंगे, ये जिम्मेदारी भी हम अदा करेंगे। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चाबी हमें दे दीजिए, हम इसको जिम्मेदारी को निभाएंगे। लेकिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस्मान बिन तलहा को बुलाया जाए। हज़रत उस्मान बिन तलहा आए, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं के हाथ में फिर वापस चाबी को थमा दिया और कहा कि जालिम ही तेरे हाथ से बैतुल्लाह की चाबी को लेगा, जो जालिम होगा वही तेरे हाथ से बैतुल्लाह की चाबी को लेगा। अब जरा देखे, अल्लाह के महबूब ने उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में बैतुल्लाह की चाबी थमाई। आज तक उन्हीं की खानदान के अंदर ये चाबी बैतुल्लाह की चली आ रही है। अभी आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि बैतुल्लाह की चाबी जिसके हाथ में थी उसका भी इंतकाल हो गया। तो खैर, नस्ल दर नस्ल ये चलता है सिलसिला, और ये सिलसिला चल रहा है। ये अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन खानदान वालों के हाथ के अंदर बैतुल्लाह की चाबी दी। खैर, उसके बाद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया गया कि आप बैतुल्लाह की छत पर चढ़कर अजान दीजिए। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बैतुल्लाह की छत पर चढ़कर अजान दी। जब यह अजान दी, क्या मकाम था उस हबशी गुलाम का, कि एक मौका था कि मुशरिकान मक्का उसको रेत के अंदर रोंद रहे थे, रेत के अंदर सज़ा दे रहे थे। न जाने कितनी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तकलीफ उठाई। आज मकाम अल्लाह ने ईमान के सदक़े में कितना अता फरमाया, सोहबत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, कि बैतुल्लाह की छत पर चढ़कर अजान दे रहे हैं। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अजान देने शुरू की तो अबू सुफियान वहाँ बैठे हुए थे और उसके अलावा अत्ताब बिन असीद भी वहाँ पर बैठे हुए थे और हारिस बिन हिशाम भी बैठे हुए थे। तो अत्ताब ने यह कहा कि अगर असीद, अच्छा हुआ कि मेरे वालिद यानी असीद इस अजान को सुनने से पहले मर गए। कहा अगर इस अजान को सुनते, यानी अल्लाह की तौहीद को ये लोग सुनते, तो ये बर्दाश्त न कर सकते। उसके बाद हारिस बिन हिशाम ने कलीमा कहा कि अगर ये लोग हक पर है तो हमें उनको मानने के लिए कोई हरज है नहीं। तो अबू सुफियान ने कहा, अबू सुफियान कहने लगे कि मैं तो अभी खामोश रहूँगा, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, इस बिना पर कि अगर
मैं कुछ बोलता हूँ तो ये कंकरियाँ भी गवाही देने लगेगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अबू सुफियान पहचान गए थे कि कंकरियाँ भी गवाही देने लगेगी। अभी ये तीनों तीन गुफ्तगू कर रहे थे कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आ गए और आपने फरमाया तुम तीनों ये गुफ्तगू कर रहे थे, यानी अभी तुम्हारे दरमियान के अंदर ये बात हुई। हालांकि ताजुब में पड़ गए लोग कि हम तीनों के अलावा और कोई जानता नहीं था, और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात कैसे पता चल गई, लिहाजा समझ गए और कलीमा इन लोगों ने पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपने कलीमा भी किया, इन लोगों ने कलीमा भी पढ़ लिया। खैर, उसके बाद अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अजान दे दी, उसके बाद अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के मकान पर तशरीफ़ ले गए। उम्मे हानी का मकान वही है जहाँ बैतुल्लाह का कोना है हजर असवद वाला, उससे आप सीधे स्टेट पे चले जाइए, सफ़ा पहाड़ी की तरफ पहुँचते हैं तो दरमियान ही के अंदर उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मकान है। उसी मकान पर आप सोए हुए थे और मेराज नसीब हुई। उसी मकान पर जब आप सोए हुए थे और मेराज के लिए जो फरिश्ते आए थे तो वहीं से उठाकर आपको हतीम में लाए थे, फिर हतीम से आपको कहाँ ले गए, बैतुल मक़दिस, और बैतुल मक़दिस से ले गए आसमानों का सफ़र कराने के लिए। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के मकान पर तशरीफ़ ले गए। ये उम्मे हानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचाजाद बहन है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हकीकी बहन है। आप वहाँ गए, आपने गुस्ल किया, गुस्ल करने के बाद 8 रकात नमाज पढ़ी। अब ये जो 8 रकात नमाज पढ़ी है उसके बारे में उलमा का इख्तिलाफ है कि कौन सी नमाज थी। बाज़ों ने कहा कि चाश्त की नमाज थी, क्योंकि वक्त चाश्त का था, तो फरमाया कि चाश्त की नमाज मेरे महबूब ने अदा की। बाज़ ये कह रहे हैं कि शुक्रिया, मक्का फतह हुआ तो शुक्र के तौर पर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 8 रकातें वहाँ पर अदा की। अब उसी दरमियान उम्मे हानी ने अपने मकान के अंदर अपने 2 देवरों को छुपाए रखा था, 2 देवरों को छुपाए रखा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला था तो हज़रत अली उनके कत्ल के दर पे थे कि इनको कत्ल कर दिया जाए। उम्मे हानी ने बताया कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर के अंदर, ये बंद दरवाजे के अंदर मेरे 2 देवर हैं। अल्लाह के महबूब ने फरमाया उसे भी अमान है, यानी उसे भी कोई छेड़छाड़ करेगा नहीं। खैर, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक थे, रहमतुल लिल आलमीन है, रहमतुल लिल आलमीन है। खैर, मैं अर्ज कर रहा था, सिर्फ 9 आदमियों का नाम लिया अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसमें कुछ औरतें हैं और मर्द भी है, कि ये 9 में से कोई भी एक भी अगर बैतुल्लाह के पर्दे के नीचे भी मिल जाए तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अब ये 9 कौन है तो वो इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस के अंदर आप हजरात के सामने पेश करूँगा कि जिसको अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल करने का हुक्म दिया था। अभी वाक़या यहाँ छोड़ते हैं, इंशाअल्लाह बाकी हिस्सा वाक़े का आइंदा मंगल को आप हजरात के सामने पेश करूँगा। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।